हेलो प्यारे दोस्तों, मैं विजय छेत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस नए वीडियो में आज की इस वीडियो का टॉपिक है मनुष्य का शरीर। यदि हम हमारे शरीर के बारे में जानेंगे तो सच में सरप्राइज होकर रह जाएंगे, क्योंकि हमारा शरीर कुछ इस प्रकार से बना है कि इसमें हजारों और मिलियंस की तादाद में डीएनए हैं और उन प्रत्येक डीएनए में और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन छुपा हुआ है। तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम क्या चीज़ है ना। हम सच में बहुत ही अद्भुत रीति से बनाए गए हैं। बाइबल कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें अद्भुत और भयानक रूप में बनाया है। तुम्हारी माँ के गर्भ में मैंने तुम्हें 9 महीने तक इस प्रकार से बनाया है कि तुम्हारे जीवन की हर एक बातों को, तुम्हारी यहाँ तक कि आयु भी मैंने लिख के रखा है कि कितने साल तुम जियोगे। उतना ही नहीं, हम सभी ने हमारे जीवन के लिए एक योजना बनाया है कि नहीं, और हम बेस्ट चाहते हैं अपना। लेकिन बाइबल कहता है कि परमेश्वर कहते हैं जिसने आपको और मुझे बनाया माँ के गर्भ में, वही कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए योजना को बनाया है और वो योजना तुम्हारी उन्नति के लिए है, हानि के लिए नहीं। और उन योजनाओं को मैं जानता हूँ वही बात थी तुम्हारे लिए जो मैंने बनाया है। और उन योजनाओं को यदि तुम गिनती करने लगोगे तो वो असंख्य है। तुम्हारे लिए मैंने इतनी महान योजनाओं को बनाया है। अब प्रश्न ये उठता है कि इतने अद्भुत शरीर को या खुद को हम क्या पहचान पा रहे हैं आज तक। ये वीडियो में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत सारे लोग लापरवाही का जीवन जी रहे हैं। अपने आप को नहीं पहचानने के कारण एकमात्र समस्या आज हर घर में हम देख सकते हैं, खुद को ना पहचानने के कारण अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आज के डेट में यदि हम देखें तो ड्रग्स एडिक्शन इतना बढ़ गया है कि जवान लोग व्यर्थ की बातों में फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं ना। तो इसलिए हमें अपने आप को पहचानने की ज़रूरत है। और अपने आप को हम कैसे पहचानेंगे, प्रश्न ये भी उठता है। एक तो स्टडी करके, दूसरा हमें अपने आप को पहचानने से पहले हमें किसने बनाया, क्यों इस दुनिया में भेजा, हमारे सृष्टिकर्ता को भी पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम हमारे बनाने वाले परमेश्वर को नहीं पहचानेंगे ना, हमारा जीवन का कुछ उद्देश्य, कुछ मायने ही नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों, आइए सीरियस हो अपने जीवन को लेकर, ताकि जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमें भेजा है वो उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जिस प्रकार एक बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके माँ बाप उसको लेके कुछ सोचते हैं कि ये बड़ा होकर मुझे देखेगा। कुछ तो आशा रहता है अपने माँ पिताजी का। होता होगा जो धनी है उन्हें इतना नहीं रहता होगा, लेकिन जो मिडिल क्लास या गरीब परिवार से हैं, प्रत्येक बच्चों के ऊपर उनका कुछ आशा रहता है ना। उसी तरह जब वो बच्चा उन आशा में विफल होता है और अपने माँ पिताजी का बड़ा होके सहायता नहीं करता है और वह आवारा जीवन जीता है, तो उस माँ पिताजी को सोचे कितना दुख होता है। उसी तरह परमेश्वर ने भी हमारे लिए उन योजनाओं को बना के इस संसार में भेजा है। और जब हम उन बातों को नहीं जानेंगे, अपने स्वार्थ में जीवन को जिएंगे, अपने लिए सिर्फ जिएंगे और उनके बारे में नहीं सोचेंगे कि क्यों मुझे भेजा गया है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अर्थात मैं कौन हूँ, इन बातों को यदि हम नहीं पूछेंगे, नहीं जानेंगे, तो हम भी वो आवारा बेटा की तरह ही होंगे। इसलिए जीवन छोटा है, जीवन बहुत ही छोटा है, क्षण भर का ये जीवन है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए ना। इसलिए जाने से पहले एक बार अपने जीवन को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने योजनाओं को आइए हम विचार करें कि मैंने जो योजना बनाया है, क्या इस योजना से मेरा फ़ायदा हो रहा है या और भी किसी का फ़ायदा हो रहा है। क्या मैं सिर्फ स्वार्थी जीवन जी रहा हूँ या मेरा जीवन किसी और के काम आ रहा है। तो इस वीडियो से मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेट्स सीख, आइए हम ढूंढे हमारे जीवन का उद्देश्य कि हम क्यों बनाए गए हैं, क्यों भेजे गए हैं। बाइबल कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज हम बहुत सारे बंधनों में फंस के इतने सारे जकड़े हुए हैं
कि हम निकल नहीं पा रहे हैं उन बंधनों से, क्योंकि हम सत्य को नहीं जान पा रहे हैं और सत्य को ढूंढना भी नहीं चाहते। हम वही पुरानी बातों में हम फंसे हुए हैं और जो जैसा कर रहा है उसी के पीछे हम लगे हुए हैं। हम सोचते भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, कि मुझे करना चाहिए कि नहीं, या मैं यूं ही कर रहा हूँ या सच में कर रहा हूँ, इसको करके मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है। आइए हम सोचें। जब तक हम नहीं सोचेंगे हमारा फ़ायदा कोई और उठा रहा होगा। इसलिए ये वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि प्रत्येक लोग अपने अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो और ये बहुमूल्य जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उस जीवन से किसी और के लिए आशीष का कारण बने। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप बहुतायत का जीवन जिए। बहुतायत का जीवन परमेश्वर देना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जिसमें हर दिन आनंद ही आनंद आपके लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। इसलिए तो उन्होंने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए इतनी योजनाओं को बनाया है कि तुम कल्पना भी नहीं सकते। इतनी सारी योजनाओं को मैंने तुम्हें बहुत ऊंचा उठाने के लिए मैंने चुना है, लेकिन हम नीचे ही रेंगते हुए यदि हमारा जीवन खत्म कर दें तो क्या फ़ायदा है कि नहीं। इसलिए आइए सोचिए। कैसा लगा मेरा ये वीडियो मालूम नहीं, कृपया रिएक्ट करें, कमेंट करें और आपकी भी राय बताएं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह।